नमस्कार दोस्तों, आज सफरनामा में हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यूजीलैंड के सबसे शानदार और रोमांचक ट्रैक तोंगारीरो एल्पाइन क्रॉसिंग पर। इस ट्रैक को न्यूजीलैंड का सबसे मुश्किल पर सबसे सीनिक वनडे ट्रैक माना जाता है। यह ट्रैक मंगाते पोपो से शुरू होकर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए केताताही में जाकर समाप्त होता है। हमने अपने सफर की शुरुआत सुबह के 5:30 बजे की। हम अपने एयरबीएनबी से ड्राइव करके केताताही पहुंचे। केताताही में हमने अपनी कार पार्क की और फिर वहां से शटल बस लेकर ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट मंगाते पोपो के लिए निकल पड़े। हम लोग अभी तोंगारीरो एल्पाइन क्रॉसिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं और ये जगह है मंगाते पोपो, जहाँ पर हम इस शटल बस से आए हैं। टोटल लगभग 21 किलोमीटर का ट्रैक, लगभग 21 मोस्ट डिफिकल्ट वनडे ट्रैक माना जाता है और काफ़ी पिक्चरस्क होने वाला है। काफ़ी सारे सीनिक जगह से क्रॉस करेंगे हम लोग। यह ट्रैक न्यूजीलैंड के तोंगारीरो नेशनल पार्क में स्थित है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट है और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की लोकल माओरी कम्युनिटी के लिए भी यह जगह काफी पवित्र है। तो चलिए इस ट्रैक को शुरू करने से पहले इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। यह ट्रैक हमें प्रकृति को करीब से देखने समझने का मौका देता है और साथ ही साथ हमें यह भी सिखाता है कि जो डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हुए हम किस तरीके से एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होते हुए भी प्रकृति की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकते हैं। यह ट्रैक केवल एक साधारण हाइक नहीं है, बल्कि यह आपको ले जाता है फैंटेसी और हकीकत के संगम पर। क्या आप जानते हैं कि यही वो जगह है जहां लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा फिल्माया गया था। अगर आपने यह मूवी देखी है तो क्या यह सीन देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आप LOTR के फैन हैं तो शायद आपको याद होगा माउंट डूम, जहां फ्रोडो ने द वन रिंग को नष्ट किया था। जी हाँ, माउंट डूम असल में कोई काल्पनिक पहाड़ नहीं बल्कि यही मौजूद है। इसका असली नाम है माउंट नाउरूहो। करीब 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं सोडा स्प्रिंग। यह एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत झरना है जो इस बंजर ज्वालामुखी इलाके में एकदम अनोखा लगता है। इस झरने का पानी मिनरल से भरपूर होता है और इसे कभी-कभी नेचुरल सोडा वाटर भी कहा जाता है। कई लोग यहाँ रुककर फोटो खिंचवाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि इसके बाद शुरू होने वाली है ट्रैक की सबसे कठिन चढ़ाई, डेविल्स स्टेयरकेस। रास्ते में ट्रेकर्स की सुविधा के लिए जगह जगह पर टॉयलेट्स बने हुए हैं, पर आप अपना टॉयलेट पेपर स्वयं लेकर आएं। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रैक के सबसे कठिन हिस्से पर,
जो कि जाना जाता है डेविल्स स्टेयरकेस के नाम से। यह नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि यह चढ़ाई आसान नहीं होगी। यह ट्रैक का वो आखिरी पॉइंट है जहां से आप वापस लौटने का डिसीजन ले सकते हैं। एक बार यहां से आगे बढ़े तो हर हाल में आपको यात्रा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। सोडा स्प्रिंग से शुरू करके डेविल्स स्टेयरकेस के रास्ते हम पहुंचेंगे साउथ क्रेटर। यहाँ की धरती पूरी तरह से ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है और रास्ता बेहद खड़ी चढ़ाई वाला है। यह हिस्सा बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म में फ्रोडो और सैम ने मोर्डोर की यात्रा के दौरान अनुभव किया होगा। एक बात और, जब भी हम इस तरह के ट्रैक को करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है और इसकी सुंदरता को बरकरार रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए आप जब भी कभी इस तरह के ट्रैक पर जाएं तो हमेशा वहाँ के लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करें और वहाँ किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। इन खतरनाक रास्तों से होते हुए हमारा अगला पड़ाव होगा रेड क्रेटर, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1886 मीटर है और यह इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। अब हम पहुंचे हैं रेड क्रेटर, जो इस ट्रैक का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है। यह दरअसल एक प्राचीन ज्वालामुखी है जो अब शांत हो चुका है, लेकिन इसकी सतह पर मौजूद लाल चट्टानें आज भी इसे माउंट डूम जैसा लुक देता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य ग्रह पर हैं। यह इलाका
सैकड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों का नतीजा है। इसकी लाल चट्टानें इस बात की गवाह हैं कि यह जगह किसी समय कितनी भयानक रही होगी। अभी तक हम सोच रहे थे कि रेड क्रेटर तक की चढ़ाई इस ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट होगा, पर हम बिल्कुल गलत थे। यहाँ से नीचे उतरना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अब हम पहुंचते हैं एमरल्ड लेक्स पर, जो इस ज्वालामुखीय धरती में छुपे छोटे छोटे नगीने हैं। ये झीलें इतनी खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी जादूगर ने यहाँ रंग घोल दिए हों। इन झीलों का हरा रंग सल्फर और मिनरल्स की वजह से आता है। हालांकि इनका पानी जहरीला होता है, इसलिए इसमें नहाना या पानी पीना मना है। पर मेरा ध्यान तो चारों ओर निकलते धुएं, राख से ढकी जमीन और दूर दूर तक फैले वीरान इलाके पर जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल मोडोर की याद दिला रहा है। बहुत अजीबोगरीब तरह के लैंडमार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरता हुआ आ रहा है। और इधर फिर से हमें थोड़ी चढ़ाई करनी है। लावा, हॉट मोल्टेन लावा का जो स्प्रेड होता है साफ देखा जा सकता है यहाँ से। अब ये पाथ टू डिसेंट है। अब असेंट वाला सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। अब लगभग 10 किलोमीटर का डिसेंट है, जिसमें हमें लगभग 1100 मीटर के आसपास उतरना है 10 किलोमीटर में। तो काफ़ी लंबा जर्नी अभी ट्रैवल करना है। अब हमारे सामने है इस ट्रैक का एक और नगीना, ये प्यारा सा ब्लू लेक। ये सुंदर नज़ारे इस कठिन ट्रैक में कुछ सुकून भरे पल लेकर आते हैं। अरे, ये हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? किसी यात्री के रेस्क्यू के लिए आया है क्या? हाँ, वैसे तो यहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी काफी कॉमन हैं, पर यह हेलीकॉप्टर यहाँ पर रास्ते को मरम्मत करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब इस ट्रैक का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जहां हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह रास्ता उबड़ खाबड़ जमीन से
घने जंगलों में बदल जाता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मोडोर से निकलकर फिर से मिडिल अर्थ की खूबसूरत वादियों में लौट आए हैं। अब नीचे जाने का रास्ता, ये रास्ता भी बहुत ही खतरनाक और सीनिक लग रहा है। क्या आप जानते हैं तोंगारीरो एल्पाइन क्रॉसिंग का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों वाला क्षेत्र है। न्यूजीलैंड के पास दो महत्वपूर्ण टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस जगह के नीचे पैसिफिक प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे धंस रहा है, जिससे एक सबडक्शन जोन का निर्माण हो रहा है। जब यह प्लेट अंदर धंसती है तो यह पिघलती चट्टानें यानी मैग्मा को ऊपर की ओर धकेलती हैं और यह सतह पर विस्फोट करता है, और नतीजा है तोंगारीरो, नाउरहो और रुआपोहु जैसे ज्वालामुखी। तोंगारीरो जैसे नेशनल पार्क जैव विविधता, पानी के स्रोतों की रक्षा और मौसम को संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये न सिर्फ खूबसूरत जगह हैं, बल्कि इंसान और प्रकृति के साथ रहने का एक अच्छा उदाहरण भी है। अगर आप भी फ्यूचर में इस ट्रैक को करना चाह रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा प्रॉपर ट्रैकिंग गियर में जाएं, अपने साथ सन लोशन, कम से कम 2 लीटर पानी और मौसम के अनुकूल कपड़े भी रखें। अब लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी और रह चुकी है। समय हो गया है शाम के 4:15 बजे और काफ़ी सारे फर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग तरह के वेजिटेशंस भी दिख रहे हैं, मगर फर्म्स इनमें प्रोमिनेंट है। न्यूजीलैंड का सिंबल जो है वो सिल्वर फर्न है। सिल्वर फर्न जैसा कि अभी पता चला है कि वो माउंटेन के हाइट पे नहीं दिखता, वो नीचे ही दिखता है। ये शायद अम्ब्रेला फर्न्स है और भी अलग अलग तरह के फर्न्स है। अब 1 किलोमीटर और रह चुकी है। लहर इज बेसिकली मड फ्लो को बोल रहे हैं ये लोग लहर। सीनरी बिल्कुल चेंज हो गई है, ऐसा लग रहा है किसी ट्रॉपिकल कंट्री के फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। This is silver fern of New Zealand. फाइनली हमें मिल गया जो हम खोज पीछे रहे से सिल्वर है, थे। आगे से ग्रीन सिल्वर फर्न, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए अब ट्रैक लगभग ख़त्म होने पे है, हार्डली 500-600 मीटर का और रह गया होगा। अब फाइनली हम केताताही कार पार्क पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारी ट्रैक समाप्त होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो इस ट्रैक को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए एडवेंचर पर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।